आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया गया कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या दिया गया हमारा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ठीक, तो गुप्त ऊष्मा हमारी होती क्या है, तो इसको जानते हैं। तो जब हम कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था मतलब कि ठोस हम कह सकते हैं, जैसे कि ठोस, और जैसे कि दूसरी भौतिक अवस्था जैसे कि द्रव, एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है, तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान की जाती है। तो हमें परिवर्तन करने के लिए उसको क्या देना पड़ता है, कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो वही एक नियत ताप पर जो ऊष्मा प्रदान किया जाता है, वह किसी पदार्थ की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक, तो हम यह कह सकते हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके इकाई मात्रा द्वारा, ठीक, ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा है, वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा, जो उसके इकाई मात्रा द्वारा, इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय, अवस्था परिवर्तन के समय, परिवर्तन के अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। ठीक, और इसके अलावा पदार्थ पर जब अपनी कला या फेज क्या होते हैं, बदलते हैं, तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा की हमारी वह मात्रा जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है, वह द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वह द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा जिसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है सन 1750 के आसपास जो है जोसेफ ब्लैक ने किया था। जोसेफ ब्लैक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और आजकल इसके स्थान पर क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ की मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। एक तो हमारा ठोस होता है, द्रव और गैस। ठीक, और मुख्यतः दो गुप्त ऊष्माएं होती हैं हमारी। एक तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा होती है जो कि ठोस पर होती है, और हमारी जो गुप्त ऊष्माएं होती हैं कितनी होती हैं, दो होती हैं। ठीक, गुप्त ऊष्मा दो होती हैं। एक हमारी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, और दूसरा हमारा होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, और ये द्रवण की जो गुप्त ऊष्मा होती है हमारी किस पे होती है, ठोस पे। ठीक, और ये हमारी किस पे होती है, वाष्पन की, ये हमारी होती है द्रव पे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।